दोस्तों, आपने ऐसा बहुत बार सुना होगा कि जीजा ने अपनी साली के साथ शादी कर ली या एक जीजा साली को लेकर फरार हो गया। ऐसे किस्से बहुत सुने होंगे आप लोगों ने। लेकिन इस कहानी में कुछ अलग ही होने वाला है। जीजा तो साली के संग फरार होता ही है, और जब वही उसकी पत्नी अपने मायके जाती है, यानी कि अपनी माँ से कंप्लेंट करती है, तो माँ को अपनी बेटी को ढूंढने का सोचना चाहिए, उसको पता लगाना चाहिए कि मेरी छोटी बेटी कहाँ है, जबकि उसकी बेटी नाबालिग होती है, बल्कि वो भी उसी के ससुर के साथ फरार हो जाती है। बहुत ही अजीब ये केस है कि बहुत ही अजीब होता है इसमें कि उसकी छोटी बहन उसके पति के साथ चली जाती है, और जो उसकी माँ होती है वो उसी के ही ससुर के साथ फरार हो जाती है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के भगवानपुर गांव की है, जहां की एक सुधा नाम की लड़की की शादी छोटू कुमार नाम के व्यक्ति के साथ होती है। शादी बड़ी अच्छी तरीके से होती है, और जो सुधा होती है उसकी माँ होती है, उसके पिता नहीं होते। वो दो बहनें होती हैं। उसकी जो छोटी बहन होती है वो 13 साल की होती है। उसकी शादी हो जाती है। शादी के 1-2 साल सही निकलते हैं। वो उसकी एक छोटी सी बेटी भी होती है। बेटी होने के बाद में उसकी जो छोटी बहन होती है 13 साल की, जो उसका पति होता है छोटू कुमार, वो जब भी अपने ससुराल जाया करता था या उसकी साली उसके यहाँ आया करती थी, तो अक्सर एक दूसरे से जीजा साली का रिश्ता ऐसा ही होता है कि मजाक चलता रहता है। लेकिन इसकी जो साली थी वो 13 साल की थी, नाबालिग थी, लेकिन फिर भी दोनों में आपस में मजाक चलता रहता था। फ़ोन पर भी एक दूसरे से बात करते रहते थे। यही सिलसिला ज़्यादा चलने लगता है, और एक दूसरे से वो लोग प्यार भी करने लगते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपनी जो पत्नी होती है उसकी अपनी साली के चक्कर में उससे लड़ाई झगड़ा करने लगता है। बात बात पर उसके साथ मारपीट करने लगता है। अब ये ज़्यादा बढ़ जाता है, तो पत्नी को भी ये लगने लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी बहन की वजह से मेरे घर में कलेश हो रहा है। और एक दिन उसका ही पति उसकी नाबालिग बहन को, यानी कि अपनी साली को, 13 साल की साली को लेकर फरार हो जाता है। जब उसे ये पता चलता है कि मेरी छोटी बहन और मेरे पति घर से भाग गए हैं, तो वो अपने मायके जाती है, अपनी माँ को ये सारी बातें बताती है। उसकी माँ ये बातें सुनने के बाद अपनी बेटी को ढूंढने लगती है, छोटी बेटी को और अपने दामाद को ढूंढने लगती है, और वहाँ से अपने बेटी के यहाँ आती है। आने के बाद वो वहीं रहती है, कुछ दिन ढूंढती रहती है, मतलब उसका, और वहीं रहती है। लेकिन एक दिन पता लगता है कि उसकी जो माँ होती है सुधा की, वो भी उसके ससुर के साथ कहीं भाग गई है, गायब हो गई है। अब जब सुधा को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ज़्यादा धक्का लगता है इस बात का, और साथ ही उसे फिर ये भी पता चलता है कि उसकी जो बहन को भगाया गया है उसके पति के साथ, इसमें उसकी माँ का ही हाथ है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाती है, कंप्लेंट करवाती है कि मेरी माँ ने मेरी छोटी बहन को मेरे पति के साथ भगा दिया है, और मेरी बहन जो है वो नाबालिग है, और जो मेरी माँ है खुद मेरे ससुर के साथ फरार हो चुकी है। अब उसकी कंप्लेंट लिख ली जाती है। फिर उन दोनों को ढूंढना शुरू करते हैं। फ़िलहाल उन दोनों का कुछ पता नहीं चला था, लेकिन कहा जा रहा है कि एक माँ ने ही अपनी छोटी बेटी को अपने दामाद के संग भगाया था, और खुद भी अपनी समधी के साथ भाग गई थी। ये बड़ा ही अजीब केस है। अब इस रिश्ते को क्या नाम दिया जाए, क्या नाम नहीं दिया जाए। वो जो लड़की थी, महिला थी, जो सुधा नाम की, उसको तो दोनों ही तरफ से धोखा मिला था। उसकी बहन ने भी उसे धोखा दिया, उसके पति ने भी उसे धोखा दिया, साथ ही उसकी जो सगी माँ थी, जिसने उसे पैदा किया था, 9 महीने पेट में रखा था, उसने भी उसे धोखा ही दिया। धोखे अपने उससे उसके पति को छीन लिया, और फिर उसके ससुर के साथ फरार हो गई। तो दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा आपको कि किसने गलत किया था और किसने सही किया था। क्या उसकी माँ को ऐसा करना चाहिए था? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।